ब्रेकिंग न्यूज रोहित ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को, यानी कि रिस्पोंडेंट्स इस मामले में जो थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और रिस्पोंडेंट नंबर 4 अजीत पवार, उन सबको नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन खेल तो इंटरिम रिलीफ का है। रोहित, फ्लो टेस्ट कब? देखिए, उस पर अभी आना बाकी है फैसला। ये जो अंतरिम आदेश जो फिलहाल जो दिया गया, आप अपना अपना पक्ष रखें। ये चूंकि मुकुल रोहतगी की तरफ से दलील दी गई थी, उसके ऊपर दिया गया है कि भाई हम इसको नोटिस जारी कर रहे हैं। लेकिन नोटिस जारी करने के अभी मामला भी खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट अभी इसके आगे बैठी है, जारी है, और ये देखना होगा कि आखिरी लाइनें क्या निकल कर आती हैं। अभी हमारे संवाददाता व्हाट्सएप में हमें मैसेज भेज रहे हैं जो टाइप हो रहा है, और जब टाइप हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उन्होंने क्या टाइप करके हमें भेजा है। लेकिन फिलहाल ये जो नोटिस है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जो आपको भी पता है। एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन नोटिस जारी करके वो रुके नहीं है। इसके बाद अब आ गई, कल सुबह दोबारा सुनवाई होगी। मामला अभी रुक गया है आज के लिए। कल सुबह दोबारा सुनवाई होगी, और जिस चीज का अंदेशा सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था, जो दलीलें दी जा रही थी, वो आ गई हैं। कल सुबह दोबारा सुनवाई होगी। आज मामले का कोई निपटारा नहीं हुआ है, मामला सुरक्षित रख लिया गया है। कल अब सुनवाई की जाएगी। जो हम बातें कर रहे थे आंचल, वही सामने आ रही है। जो अब पहले मुकुल रोहतगी की तरफ दलील दी गई थी, इतनी बड़ी हड़बड़ी, क्या है क्या मामला? एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगी, कल इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि इंटरिम जो गुजारिश की गई वो नहीं मानी गई है। मामला कल तक टल गया। अपने आप में झटका है कांग्रेस, बिल्कुल। ये तीनों पार्टियों को झटका है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से जो दलील दी गई थी कि आज का आज हो, और जो दलीलें दी गई कि तुरंत फ्लोर टेस्ट हो, उसको कोर्ट ने फिलहाल आज नहीं माना है। कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई के टाइम वक्त मुकर्रर रख दिया गया है, यानी आज कोई फैसला नहीं हुआ। रविवार को अदालत के बैठने का जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई अप्रत्याशित या ऐतिहासिक कोई फैसला आ जाए, वैसा नहीं हुआ। कोर्ट इस बात से संतुष्ट फिलहाल आज तो नहीं लगी कि आज का आज फ्लोर टेस्ट हो। नोटिस जारी कर दिया गया था, और जो मैं बता रहा था वो टाइप होकर के आ चुका है संदेश। वही संदेश था कि भाई देखिए, ये जो है आज फैसला नहीं आ रहा है, कल हम फिर बैठेंगे, आप लोग अपने अपने पक्ष लेके आइए, सुबह 10:30 बजे हम इसे सुनवाई करेंगे। हाँ। अब ये नाटकीय घटनाक्रम यहां से निकलकर सीधे महाराष्ट्र पहुंचेगा। हमारे संवाददाता वहां मौजूद होंगे बहुत सारे। अब महाराष्ट्र में इसका असर पड़ेगा। देखिए आंचल, यहाँ से आपको वक्त मिल गया है करीब करीब 24 घंटे का। हाँ। और 24 घंटे से ज्यादा वक्त मिलने का मतलब होता है कि आपको अपने विधायकों को संभालने के लिए, खेलने के लिए, रोकने के लिए, बचाने के लिए 24 घंटे का ज्यादा वक्त मिल जाना। 5 विधायक अभी भी गायब हैं, याद रखिएगा। और जो गुमशुदा थे, जिस वक्त हम इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहे थे, वो गुमशुदा या गायब जो थोड़े दिन की शिकायत की गई थी, वो आ गए हैं। उन भाई साहब का एक वीडियो आ चुका है, थोड़ी देर में हम वीडियो भी दिखाएंगे। इसी दौरान आ गया, तो आप समझिए इस फैसले का असर कहां से कहां तक पहुंचा है। जहां फैसला आया, वहां एक विधायक जो पिछले 24 घंटे से नहीं मिले थे, शिकायत कर रहा था, वो पॉपअप हो गए, वो आ गए। हाँ। तो ये वहां पे तो रोहित, सुप्रीम कोर्ट की आज की जो हियरिंग हुई लगातार करीब 1 घंटे की, उसके मेजर टेकअवेज ये हैं कि एक तो मामले की कल सुनवाई होगी, इमीडिएट फ्लोर टेस्ट आज हो नहीं रहा है, जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और अब एक एक विधायक को बचाने के लिए होगा। और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी मन नहीं बनाएगा जबकि पूरे तथ्य फाइल सामने नहीं आ जाती है कोर्ट के। देखिए, अब इस जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है, उसके ऊपर भी कई सवाल उठाए जाएंगे, कई लोग अपनी तरफ से पूछेंगे, खासकर बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस का रुख जो रहा है उसको देखते हुए, कि आपको याद होगा आधी रात को जब बैठी थी सुप्रीम कोर्ट और हमने कर्नाटक विधानसभा का फैसला देखा था, और जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट और तमाम चीजों के बारे में घटनाएं हुई थी और रात भर लंबी चौड़ी दलील चली थी, उसके मुकाबले ये मामला बहुत जल्द खत्म हो गया। करीब करीब आप मान लीजिए कि 1 घंटे में पूरा मामला निपटा दिया गया। अब इस 1 घंटे में कोर्ट आज तो कम से कम कन्विंस दिखाई दी इस बात से कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अब कल सुबह 10:30 बड़ी खबर आ रही है, और जो बिल्कुल आपने कहा था वही आ रही है कि कल सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, और इस दौरान राय की कोर्ट के समक्ष रखें। जी, जो फिजिकल प्रूफ की हम बात कर रहे थे, हाँ। कि जो फिजिकल यानी भौतिक साक्ष्य वो हमारे सामने लाइए, जो आज होना चाहिए था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कल रात को जब ये सूचना दे दी गई कि आज सुबह 11:30 बजे मामला होगा, तो उस मामले की तैयारी करके कम से कम यहां दिख रहा है कि मुकुल रोहतगी और तुषार मेहता नहीं आए थे, और इस वक्त बयान आ रहा, हम सुन लेते। डायरेक्ट किया है तुषार मेहता साहब को, जो सॉलिसिटर जनरल अपियर गवर्नमेंट की साइड से, कि जो चीफ मिनिस्टर सोरेन जो हुए देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो लेटर ऑफ सपोर्ट दिया गवर्नर को, वो प्रोड्यूस करें, और गवर्नर की जो भी कम्युनिकेशन है वो सारे लेटर्स कल 10:30 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस करें।
और कल 10:30 बजे इसकी दोबारा हियरिंग हुई। अभी कोर्ट ने दोनों पेयर्स जो थी, जिसमें उन्होंने पेयर्स में मांगा था कि उन्होंने कहा था कि जो सरकार बनी है उसको डिसमिस किया जाए, और उसके अलावा जो हमारी जो महागाड़ी की जो उसको उद्धव ठाकरे को इनवाइट किया जाए। ये दोनों बात कही थी, उसको नहीं माना है, इशू नोटिस किया है और 10:30 में सारे पेपर को सेंट्रल गवर्नमेंट से तो यहाँ पर अजय अग्रवाल, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे थे कि 2 मांगे थी कुल मिला के शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। उन्होंने कहा पहले तो देवेंद्र फडणवीस को जो सरकार बनाने का न्योता दिया गया उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, और दूसरा हमें न्योता दिया जाए। इन दोनों मांगों को नहीं माना गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है रोहित की 2 मांगे थी, वो उनमें से कोई भी नहीं मांगी गई है। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं मानी गई है। आज लेकिन मुकुल रोहतगी आप किसकी ओर से साइड से कोई अंदर थे ना, किसकी ओर से इसको देखना होगा, हमें महाराष्ट्र पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र में क्या डेवलपमेंट होते हैं। ये 24 घंटे दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी दोनों तरफ के जो लोग हैं उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट से गेंद निकल के असली खेल जो है वो महाराष्ट्र के पाले में जा चुका, महाराष्ट्र के मैदान पे चलने वाला है। अभी तीनों पार्टियों ने अपने सारे विधायक को सिक्योर रखा था। आज उन्होंने जयपुर नहीं भेजा, न ही किसी को भोपाल भेजा। उन सबको इसलिए बचा के रखा था कि कहीं आनन फानन में कोर्ट ने कह दिया कि अगले 5 घंटे में विशेष सत्र बुलाइए और फ्लोर टेस्ट कराइए, तो सारे विधायकों को लेकर दौड़ के भागना पड़ता। अब वो विधायक वहां रुके हुए हैं, सबके फोन भी अभी तक छीने नहीं गए हैं, उनसे हटाए नहीं गए। रोहित, इसका मतलब ये है कि हमें होटल ललित और होटल रेनेसांस में रीइंफोर्समेंट भेजनी चाहिए, सारा एक्शन वहां पे जा रहा है। बिल्कुल, और हम तो कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, जिनसे हम वहां की प्रतिक्रिया ले सकें, क्योंकि ये फिलहाल एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं कहा जा सकता, कम से कम जितनी जल्दबाजी के लोग कह रहे थे। अब हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात कही थी, एसआर बोमई केस का जो जिक्र किया गया था कि जितना वक्त मिलेगा खरीद फरोख्त की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, वो भी अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई खरीद फरोख्त की चांसेस ज्यादा है। आपके सामने आज सुबह आपने देखा कि जयंत पाटिल आके बोले, वो कह के गए कि भाई हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त किया जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे अजीत पवार को मनाने के लिए भी देखा जाएगा कि अजीत पवार क्या मान पाएंगे। एक सूत्रों की खबर तो ये भी आ रही है कि अजीत पवार ने अपनी इच्छा से ये कदम नहीं उठाया था। अब इसका क्या मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रही थी रोहित कि ये जो अजीत पवार, ऐसा हो नहीं सकता है नोइंग शरद पवार कि उनको कुछ जानकारी नहीं सामने आ रहे हैं। जी आंचल, इस वक्त अभी अभिषेक मनु सिंह भी दूर से दिखाई दे रहे हैं, और ध्यान देखिए कि इनकी बातों को कोर्ट ने आज नहीं माना है। अब उनके साथ साथ थोड़ी देर प्रिंसिपल भी दिखाई देंगे, और जो अब इतने दूर खड़े मीडिया से कि वहां संपर्क करना भी मुश्किल है। कोशिश हम कर रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी की प्रतिक्रिया लाए कि आज आखिर कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहते हैं। देखिए तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं, और अब सबसे बड़ा जो पाला है वो जाता है, आप महाराष्ट्र का जो जिक्र कर रहे थे वहां का। जब तक ये बोलते नहीं तब तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। जिसमें ये जो आपने कहा कि भाई महाराष्ट्र में अजीत पवार के बारे में, अजीत पवार की भूमिका अभी भी डायसी बनी हुई है। अजीत पवार कल रात को अपने भाई के यहाँ रुके हुए थे, जहां पर हमने दिखाया था अकेले थे, घर में कोई नहीं था, लेकिन वो लगातार हमने तस्वीरें दिखाई थी, फोन पर व्यस्त थे। और दूसरी तस्वीर, मैं देखिए कोई बीच का अर्थ नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बस खड़ी थी जिसमें करीब जो दावा किया गया 49 विधायक थे, वो सारे के सारे ज्यादातर फोन में लगे हुए थे। अब एक साथ सबको कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं चल रही होगी, लेकिन जरूर संपर्क का दायरा चल रहा था, कहीं ना कहीं कोई न कोई संपर्क। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि पवार साहब से प्रधानमंत्री की 40 मिनट तक मुलाकात होती है, बोला जाता है फार्म डिस्ट्रेस पे मुलाकात हो रही है, अचानक एनसीपी और शरद पवार की प्रधानमंत्री तारीफ कर देते हैं, तो राजनीति में इत्तेफाक नहीं होता है, और पवार जाने ही जाते हैं डबल गेम खेलने के लिए। भाई मैं तो सीधा ये सवाल उठा रहा हूं कि आपने अदालत में जब पूछा कि जब इधर से दलीलें दी गई सिब्बल साहब और सिंघवी साहब की तरफ से कि भाई आप ये बताइए कि कब कब आपने क्या क्या किया, तो ये तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या ऐसी चीजें जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। आप अदालत में अगर आ रहे हैं और महाराष्ट्र के ऊपर हुए फैसले के ऊपर आप आर्ग्यू करने आ रहे हैं, तो आपके पास 3 चिट्ठियां तो होनी चाहिए। इतने बजकर इतने मिनट में राष्ट्रपति शासन लगा, इतने बजकर इतने मिनट में हमें दावा दिया गया, और इतने बजकर इतने मिनट में ये हुआ। लेकिन ये ऑनर्स तो केंद्र सरकार पे है ना रोहित? जी मैं वही कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार पर था, और ये केंद्र सरकार की तरफ से जब आए तो वकील साहब ने ये कह दिया कि देखिए मुझे तो जानकारी ही नहीं है।
तो मैं उस दलील पर और वो आर्गुमेंट के साथ 3 चिट्ठियां ना लेके आने पर मैं सीधे फोकस कर रहा हूं कि आखिर ये जो हुआ ये आज सवालों के दायरे में रहेगा। ये अनप्रिपेयर्डनेस, ये जो बिना तैयारी के पहुंचना और कह देना कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं था क्या है, फाइल आई है, मेरा नाम लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है। नहीं, वो तो बोलापन कई बार ये पार्ट ऑफ लीगल स्ट्रैटेजी होती है, टाइम बाय करने का मौका मिल जाता है कि फाइलें मंगाने में अदालत ने उसको कैसे देखा और अदालत ने कन्विंस जो हुआ, अदालत जो कन्विंस हुई इन तीनों के तर्क से, उस पर भी कई तरह की दलीलें दी जाएंगी और सोचा जाएगा कि अदालत ने क्यों कन्विंस हुआ। वकील साहब वहां बैठ गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एक और वकील साहब सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो रिपोर्ट थी टोटल वो तुषार मेहता जी से मांगी है 10:30 पे, और एक आश्चर्य की बात यह होगी पिछली बार जब कर्नाटक सरकार बनी थी तब भी अर्जेंसी ली गई थी और कांग्रेस की ओर से अर्जेंसी ली गई थी और उसमें भी वही बात हुई, येदियुरप्पा की सरकार बनी। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि पार्टीज के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। वो आर्टिकल 32 में एक इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, सबसे पहले इनको 226 में जाना चाहिए था हाईकोर्ट, वहां नहीं गए और अर्जेंसी बताई गई। और सेम कर्नाटक वाला जो मैटर हुआ सेम उसी का रिपीटेशन है। यहाँ पे कुछ नया नहीं होना है, ये हर बार आते हैं, हर बार कोर्ट में अर्जेंसी बताते हैं और वो कहते हैं कि मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन सरकार वो बीजेपी की बनती है क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उस गवर्नर उसी को तो बुलाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको वो चैलेंज कर रहा है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर का जो ऑर्डर है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट जो है वो सही नहीं हुआ। अरे भाई, अगर जब आपके पास पूरे विधायक नहीं है तो उसकी डिस्कशनरी पावर गवर्नर के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास, और हर बार अर्जेंसी बता के ये आते हैं। और आज भी कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं है, जो कर्नाटक वाले केस में हुआ वही होना है। और बाद में अभी गवर्नमेंट प्लेस पे है, गवर्नमेंट की ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ऑथ ले चुके हैं, उसके बावजूद जो है ये लोग कोर्ट में आए हैं। पहले के जो बोमई वाला केस है, रामेश्वर वाला केस है और जो उत्तराखंड वाला केस है, गोवा वाला केस है, वो सारा केस इसी तरीके का आइडेंटिकल था। जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी सरकार बनेगी। इसमें आपको इतना उत्तेजित और इसको आपको इतना आकर्षित होने की क्या जरूरत थी, और ये एक बार फिर कोर्ट में आ गए। वो राज्यपाल का यूनिटी है और उसमें कोई दखल कोर्ट की नहीं हो सकती। तो सुना आपने, वकील साहब बता रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में देरी नहीं की, संडे को डिस्टर्ब कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजों को, लेकिन कुल मिला के जो आंकड़े साबित करने चाहिए थे या खुद अपने समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी जानी चाहिए थी, उसके लिए तो 20-30 दिन का वक्त था, वो माफ कीजिएगा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने नहीं किया। हमारे साथ अभिषेक, हमारे सहयोगी शरद पवार के घर के बाहर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट आज हो सकता है इमीडिएट फ्लोर टेस्ट ऑर्डर कर दे, जो कोर्ट ने नहीं किया है। ऐसे में आंकड़ों का खेल बहुत अहम हो जाता है और जो तीनों दिग्गज माने जाते हैं, चाणक्य राजनीति के माने जाते हैं, अमित शाह और साथ ही साथ शरद पवार, और यहां पर अब अजीत पवार भी उभर के आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, तो अब ये नाक की भी लड़ाई होगी। बिल्कुल, एक और नाम आपको आजकल बता दूं जिसमें अहमद पटेल है। अहमद पटेल लगातार पिछले 2-3 दिनों से मुंबई में डेरा डाले हुए हैं और यह जाहिर सी बात है सभी पार्टियों के चाणक्य इस वक्त मुंबई में है और वह चाह रहे किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार ना बने, जो बीजेपी के फेवर में चाह रहे बीजेपी की सरकार बने। लेकिन देखिए, आपको इसमें जोड़कर मैं लगातार बताऊं, देखिए पूरी तरीके से मुझे जो मेरी जानकारी लगातार है, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो जानकार हम सूत्रों द्वारा बता रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा, अलग कोर्ट को भी फैसला दे सकता है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये साफ है, अजीत पवार के पास पूरा अभी भी अधिकार है। अजीत पवार अभी भी सीएलपी ग्रुप के लीडर हैं। एज पर द रूल वह पूरे लोगों को व्हिप जारी कर सकते हैं और उन लोगों को जितने विधायक है 54 सभी को अजीत पवार के समर्थन में आना होगा, सपोर्ट करना होगा। किसी भी सूरत में इसके लिए बीजेपी लगातार देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों पार्टियों की तरफ से कह दी गई है कि अब अजीत पवार का कोई लोकल स्टैंड नहीं है, उनका स्टैंड नहीं है, आप जो भी करेंगे जयंत पाटिल करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जा चुका है। तो मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन की स्थिति एक अलग है, लेकिन आंकड़े कहां से आएंगे? रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित जुड़ रहे हैं कुछ अपडेट के साथ। रोहित, नहीं, अभी एक अपडेट तो मैं दूंगा ही, लेकिन साथ साथ मैं अभी अभिषेक से पूछना भी चाह रहा था। अभिषेक कल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने एक जानकारी ये कह रहे हैं कि सारे पावर्स अभी भी अजीत पवार के पास हैं। तो मेरा एक बस ये कहना है कि एनसीपी के संविधान में के तहत ये मामला देखा जाएगा। अजीत पवार के पास अभी भी ये पावर कैसे है? आप कह रहे हैं कि 54 के विधायकों, मतलब पहले जो 53 विधायकों ने उन्हें चुना था अपना नेता विधायक दल का, अभी 41 या 42 विधायकों ने उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है, नहीं माना है, हटा दिया है। तो क्या जो अब नया फैसला वो मान्य नहीं होगा?
बिल्कुल, देखिए यही बात को लेकर चैलेंज करेगी, बीजेपी चैलेंज करेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से आज इस मामले को लेकर बयान आ भी गया है। आशीष सिलार जो कि एक वकील भी है, उन्होंने साफ तौर पर आज साफ साफ कह दिया है कि जो जयंत पाटिल को विधानसभा नेता बनाया गया वो अवैध संवैधानिक है, गलत है, वह मान्य नहीं होगा। अजीत पवार ही अभी क्यों मान्य नहीं होगा? उसके पीछे तर्क मैं दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं कि इसके पीछे तर्क क्या? जब 41-42 विधायक आपके खिलाफ मत दे रहे हैं तो फिर आप हट गए। बिल्कुल, देखिए लेकिन इसके पीछे तर्क बीजेपी का यह है और साथ ही साथ अजीत पवार का। अजीत पवार लगातार तमाम जो तमाम लीगल एक्सपर्ट है, वकील है, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। रात भर लंबे कई घंटों तक वकीलों के साथ बातचीत हुई है। उसका सीधा संदेश यह है, सीधा मतलब यह है कि 54 विधायक थे, 54 विधायकों ने मिलकर एक साथ जो पूरी पार्टी चुन कराए थे, वह अपने नेता चुने थे, न कि 41-42 या फिर 40 लोगों ने। यही वजह है कि इसी बात को लेकर एक बार सुन लेते हैं, वकीलों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वकील क्या कह रहे हैं इस वक्त सुन लेते हैं पहले। Other papers, on the basis of which the governor has taken a decision to invite Mr. Devendra Fadnavis to form the government. देखिए आज जो पिटीशन टेकअप हुआ, जिस पिटीशन में तीनों लोगों की थी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की, उसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी और उसके ऊपर कपिल सिब्बल साहब ने आर्गुमेंट किया। उनका कहना था कि 24 आवर्स के अंदर इसके ऊपर जो है फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। मगर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल अपियर हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमको 11:30 बजे रात को पिटीशन मिली है, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कम से कम हमको समय दिया जाए कि हम इसका जवाब दे सकें। कोर्ट ने पूरे मामले पे उस पिटीशन पे इशू नोटिस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिक्वेस्ट पे कल सुबह 10:30 बजे तक का समय दिया है। लेटर ऑफ सपोर्ट जो है, जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने गवर्नर को दी है, वो उसको प्रोड्यूस करना है कल 10:30 बजे। और साथ ही साथ जो गवर्नर ने जो डिसीजन जिस बेसिस पे लिया है या जो कम्युनिकेशन सेंटर गवर्नमेंट के साथ में हुई है, वो सारी चीजें कल सुबह 10:30 बजे प्रोड्यूस करनी है। जो भी कहना होगा पिटिशनर साइड से भी, वो भी अपनी बात कल तक सब रख सकते हैं। कल इसकी एक विस्तृत सुनवाई 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अजय अग्रवाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। हमने सुना अजय अग्रवाल को। रोहित, ये बहुत दिलचस्प है कि आपका ओपिनियन, अभिषेक का ओपिनियन और मेरा ओपिनियन भले ही अलग हो, लेकिन हमारे न्यूज रूम में ज्यादा लोकतंत्र है, राज्यों में कम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टेक अवे जो आज लग रहा है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस बाबत, कि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि 41 विधायक है एनसीपी के, यानी कि अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 14 विधायक या 13 विधायक अभी भी एनसीपी ही जान रही है, कंसीड कर रही है कि हमारे पास नहीं है। ऐसे में तो नोइंग अमित शाह, उनका प्लान भी प्लान से तैयार रहता है। ये विधायक आए और कुछ इंडिपेंडेंस आए और तोड़फोड़ हुई, सरकार बन गई बीजेपी की। देखिए 41 जो बताया जा रहा है, इसमें भी बड़ी ट्रिक है। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, उनको भी अंदाजा होगा। वो पहले भी कह रहे हैं कि जो पीछे थे, जो बातें आ रही पर्दे के पीछे थे, कि 41 का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये इस बात की गारंटी क्या है कि जब फ्लोर पर ये 41 बैठेंगे तो ये 41 के 41 बीजेपी समर्थित सरकार को वोट नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? जब फ्लोर पर जब टेस्ट होगा, हमने पुराने जजमेंट भी देखा हुआ है, फिर उस समय होता है कि व्हिप सब बंद करा दिया जाता है, सबको खोल दिया जाता है। तब उस केस में जब एनसीपी की तरफ से व्हिप ही जारी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये सब स्वच्छंद होंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। फिर ये 41 जो इस वक्त पवार साहब के साथ दिखाई दे रहे हैं, और शायद एक इसमें कोई हम आश्चर्य नहीं होगा कि एक प्रोपेगेंडा भी कहा जा सकता है, होता है कई बार, तो वो नहीं हो रहा। इस बात की क्या गारंटी है? मैं सिर्फ एक संभावना की बात कर रहा हूं, मैं एक माउथपीस की तरह नहीं कह रहा हूं, मैं एक उस बात का जिक्र कर रहा हूं कि गणित जो पर्दे के पीछे चलता है। अभिषेक एक बात बताइए, लगातार हमारी जयप्रकाश से भी बात हो रही थी, उर्वशी खोना सबसे बात हो रही थी, तो कुल मिला के जो होटल के अंदर भी बताया जा रहा है वो 22 विधायक आज कर रहा हूं कि गणित जो पर्दे के पीछे चलता है। अभिषेक एक बात बताइए, लगातार हमारी जयप्रकाश से भी बात हो रही थी, उर्वशी खोना सबसे बात हो रही थी, तो कुल मिला के जो होटल के अंदर भी बताया जा रहा है वो 22 विधायक आर देयर प्रेजेंट अकाउंटेड फॉर। बाकियों की गारंटी नहीं है एनसीपी के पास भी। तो बता दूं, जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो मेरी जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो यहाँ पर तमाम बीजेपी के द्वारा, एनसीपी के द्वारा, वो इसी बात पर बाकायदा क्लेम किया जाएगा कि आखिरकार अजीत पवार जो सपोर्ट दिए हुए हैं
54 विधायकों का और 105 और 119 लगभग 119 विधायकों का सपोर्ट दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। यह टोटल संख्या करीबन 173 के आसपास पहुंच जाती है। यह पूरा का पूरा लेटर कल सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से कि हमारे साथ 54 विधायक हैं। वह अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि वह विधायक दल के नेता